हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं सोनू शर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल अचीव गोल में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में हम ये पढ़ चुके थे कि हम मौलिक अधिकार के 3 रूपों के बारे में पढ़े थे। जो हमारे पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा हमारा था शोषण के विरुद्ध का अधिकार। जिन सभी के बारे में हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। तो आज हम पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हम चौथा पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 और 25 से 28 के बीच इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी धर्म का प्रचार आचरण की आज़ादी का अधिकार है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। किसी को ये बता सकते हैं कि आप ये धर्म ले सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। इसके तहत धार्मिक प्रबंध करने की आज़ादी एवं सत्ता से धार्मिक कार्यों में कर न लेने की आज़ादी। मीन्स कोई केंद्र सरकार धार्मिक कार्यों में उसका टैक्स नहीं ले सकती। अनुच्छेद 27 के तहत कोई भी समुदाय अगर कोई भी अपना संस्था चला रही है तो उस संस्था के द्वारा उस संस्था में कोई भी सरकार टैक्स नहीं लेगी, वसूलेगी। एवं अनुच्छेद 28 से कोई भी धार्मिक शिक्षा का अधिकार। और इसे एक और पॉइंट में कोई भी धर्म स्थल में जाने का अधिकार। मीन्स कोई भी धर्म कोई भी समुदाय का लोग हो, कोई भी धर्म के शिक्षा का अधिकार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम का शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। हम कुरान भी पढ़ सकते हैं। कोई मुस्लिम हो तो ऐसा नहीं कि वो कुरान नहीं पढ़ सकता, हमें अधिकार है। अनुच्छेद 28 के तहत हम कोई भी धार्मिक शिक्षा का ग्रहण कर सकते हैं। और कोई भी धर्मस्थल में हमें जाने का अधिकार है। हम मंदिर भी जाते हैं, उसमें पूजा करते हैं। तो मस्जिद भी जाके हम पूजा कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं कि मस्जिद में हमें निषेध होगा, हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। उसमें भी हमें जाने का अधिकार किसके द्वारा है? अनुच्छेद 28 हमारा है 5वां सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से और 30 के बीच में है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका मतलब ये है, इसका इंग्लिश में ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। मिस इसका हम टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं। पहला हम अनुच्छेद 29 को इस तरह समझते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसे एक टॉपिक बाय पॉइंट समझते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। ये जो अनुच्छेद है ना, वो स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यकों में जिस समुदाय की संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। तो स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए ये कहता है कि जो ये हमारे मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन जो समुदाय हैं उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। केवल भाषा, जाति और धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शिक्षा संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। मीन्स कोई भी अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उसे कोई भी शिक्षा संस्थान में बैठने से नहीं रोका जा सकता। उसे एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, कोई भी UPSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी बड़ी एग्ज़ाम हो या छोटा एग्ज़ाम हो, उसमें सरकार या कोई भी उसे नहीं रोक सकती है। ये इसलिए कि वह अल्पसंख्यक से बिलोंग करता है, उसे कहीं भी कोई भी संस्था में उसे नहीं रोका जाएगा। हर जगह हर सरकारी शिक्षा में बैठ सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है। तो अगला हमारा है अनुच्छेद 30। इसी 5वें का हमने अनुच्छेद 29 तो पढ़ लिया। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मीन्स अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है हमारे देश में, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। और वो अपने अनुसार किसी भी शिक्षा संस्था का स्थापना कर सकता है अपने अनुसार। और वो उन शिक्षा संस्थानों को अपने हिसाब से वो चला सकता है। उन्हें अपने खुद आर्थिक स्थिति अपने आप में जुगाड़ करेंगे और अपने शिक्षा संस्थाओं का स्थापना करेंगे और उन्हें अपने हिसाब से चलाएंगे। उन्हें ये अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार है। और हमारा अगला टॉपिक है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। जैसे हम इसी में बोलें कि कोई भी अल्पसंख्यक अपने अनुसार कोई भी संस्था चला सकती है, शिक्षा का संस्था। जैसे अब समुदाय है, मुस्लिम समुदाय अपना मदरसा चलाती है। बहुत सारे समुदाय हैं जिनको अपने, जैसे हिंदू समुदाय गुरुकुल होते हैं, मुस्लिम में मदरसे होते हैं। उसी तरह कोई भी अल्पसंख्यक अपना शैक्षणिक संस्था अपने अनुसार चला सकती है। इस अनुच्छेद 30 के तहत ये अधिकार है। अगला हमारा है, सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव न करने की आज़ादी है। लेकिन सरकार उसे आर्थिक सहायता भी देगी और कहीं भी अगर वो लोन लेने जाए तो उसे आसानी से लोन मिल जाए, ये उसकी आज़ादी है। अनुच्छेद 30 के तहत उन्हें टैक्स ना देने की भी आज़ादी हम पिछले में पढ़ चुके हैं। उसे आर्थिक स्थिति भी सरकार देगी ताकि वो वो आगे बढ़े, विकसित हो, उसकी जो संस्था है और आर्थिक स्थिति मिले तो वो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए उन्हें सरकार से आर्थिक स्थिति लेने की आज़ादी है। हमारा मौलिक अधिकार 6 है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ये कहता क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जितने भी अभी मौलिक अधिकार पढ़ें, अगर आपका हनन हो रहा है, किसी मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो इस अधिकार के अनुसार
हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, हमें न्याय पा सकते हैं। अगर हमारा हनन हो रहा है मौलिक अधिकारों का तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हो। और इसे क्या ना, इसे संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। किसने कहा था? संविधान का आत्मा। इस अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान का आत्मा कहा, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर इस तरह होता है जैसे कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? अनुच्छेद 32 और 226 के तहत एक रीट जारी करेगी। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी करेगी, जिसका हम अगले वीडियो में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा 6 मौलिक अधिकार ख़त्म होता है। और अगर कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। इसी के साथ अगले वीडियो तक बाय।